बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे आप बाबा। आप आज़ाद हो जाएंगे और हम मिलकर सबसे इंतकाम लेंगे और फिर उस्मान मेरा हो जाएगा। यावला करसलान के साथ मिलकर तुमने गेहातू के मरकज पर हमला किया। बिल्कुल सच है बाबा, सच है। उनके तलवारें उठाने से पहले उन्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। अंजाम क्या हुआ? हमारे पहुंचने से पहले ही वो चला गया और हमने उसके सिपाहियों को वहां रौंद डाला। वो दरअसल गेहातू पहले भी हमारे कबीले आया था हुजूर, और अब वो दोबारा भी आएगा। गेहातू से दोस्ती करना हुजूर रीच के साथ दोस्ती करने के मुतरादिफ है। उस्मान एक बार फिर रीच को मारने निकला था, लेकिन रीच अपने गार में नहीं था। और यावला करसलान, उसके इतना कुछ करने के बाद तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? मैं औरों की तरह उससे बेवकूफ नहीं बना। उसकी आंखों में देखा मैंने, उसकी आंखों में तुर्कों के मुस्तकबिल की उम्मीद की किरण देख चुका हूं। भतीजे, तुम ही थे जो हमें खबरदार करते थे कि उस शख्स पर एतबार मत करना, और अब तुम ही कहते हो कि तुमने उस पर भरोसा कर लिया। हाँ, ये किस तरह की जमानत है? चचा, इंसान अपने मफादात की भेंट चढ़ जाता है। वो शख्स कभी धोखा नहीं खाता, खोने को जिसके पास कुछ ना हो। अब मुझे ये बताओ साहूजी, उस्मान के साथ तुम्हें क्या मसला है? आपने मुझे सिपहसालार बनाया, इसने कभी भी इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। इसने मुझे एक बार भी सिपहसालार नहीं समझा। ये हम पर हमारी हवस का गुलाम होने का इल्जाम लगाता रहा। ये हमें वो गुलाम समझता है जो आजाद नहीं होना चाहते। ये खुद भी एक ऐसी आजादी का पीछा कर रहा है जो नामुमकिन है। तुम क्या कहते हो दुंदार? क्या आजादी की कोई उम्मीद नहीं है? जिन्होंने मंगोलों को हमारे लिए मुसीबत बना दिया, वो कोसदक में शिकस्त खाए हुए हैं। तुर्कों की आजादी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ काइयों की ही नहीं है। इससे काई तबाह हो जाएंगे। याद रखिए, तमाम तुर्क उम्मीदों से महरूम हो जाएंगे। क्या हालात ऐसे हैं जैसे तुम्हारे बड़े भाई और चचा ने कहा? अगर तो ये नामुमकिन है तो आसान तरीन मामलात भी ख्वाब ही होंगे। जब बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो जान लीजिए कि ईमान के साथ शुरुआत होती है।
और उसी सूरत ख्वाब सच होते हैं। जोबानो लार भी ऐसी सोच नहीं रखता। वो गिहातू के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, लेकिन ओज खान की सबसे अजीम औलादें इसे नामुमकिन कहते हैं। ये सोचना क्या सही है? क्या ये हमें जेब देता है? बताइए ना। फर्ज करो चौबान लार अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, तो क्या तुम भी अपने कबीले को उसी जानिब ले जाओगे? मैं अर्तुरुल गाजी का बेटा हूं। कबीले को ऐसी जंग में नहीं घसीटता जो हम लोग हार जाएं। लेकिन अगर मौत मुकद्दर है और जंगों में खात्मा शहादत पर होता है, तो फिर इस नेक मकसद के लिए जान कुर्बान करने वाले हमारे सिपाही शहादत खुद गले लगाएंगे। मेरे रब ने मेरे कबीले की सूरत हाल देखकर मेरी मर्जी की वसीयत करने के लिए मुझे एक आखिरी मौका दिया है। तुम लोग अपनी दूरियां खत्म करके सब मुत्तहिद हो जाओ। गिहातू जब तक तबरेज से वापस आता है, निकोला से हमें निपटना होगा। ये काम होने के बाद वो जिसके परचम तले हम सबको जमा करेंगे, वो हमारा नया सरदार होगा। सरदार का तयन मुश्किल हालात में ही वाज़ेह होता है। ये आपके रवैये तय करेंगे कि आप में से सरदार कौन होगा। काई का नया सरबराह कौन शख्स होगा, ये आप हजरात देख लेंगे। इंतशार और इख्तिलाफात रखने वाले के लिए सरदार बनने की कोई उम्मीद नहीं। और हाँ, अब निकोला काफिर के लिए बहुत सारी तैयारियों की जरूरत है। समझ गए आप सब? ये तो मरते मरते दोबारा जिंदा हो गया। खदशा इस बात का है लीना कि वो सरदारी के लिए कोई हुक्म ना जारी कर दे। उस्मान को सरदार बना दिया तो लीना, तुम्हें क्या हुआ है? खैर तो है, इतनी पुरसुकून कैसे हो? अगर उन्होंने साउची की जगह उस्मान का इंतखाब किया तो फिर क्या होगा? क्या ख्याल है तुम्हारा? साउची साहब के सरदार बनने की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा आपको है। मैंने अर्तुरुल साहब को इस तरह देख लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटी, लाख लाख शुक्र है। अब पता नहीं ये क्या मंसूबे बना रही हैं। क्यों, इंतजार करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? खैर तो है ना सलजान खातून? लगता है कोई बात है जरूर जो आप इतनी पुरुमीद नजर आ रही हैं। हाँ,
अरतरुल साहब ने सबसे पहले मुझे बताया था, क्योंकि उस्मान और साउची एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लिहाजा अरतुरुल साहब ने फैसला किया है कि वो अपनी सरदारी अपने भाई दुंदार को सौंप देंगे। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो जाती फायदे के लिए इकट्ठे होते हैं वो बहुत जल्द अलग हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे से बच के रहना। जिसे अपना दोस्त समझ रही हो वो दुश्मन बन जाए। अल्लाह ही जानता है क्या होगा। बताओ गुंदूज बेटा, काई को किस रास्ते पर चलना चाहिए? हमें काफिरों के बिल में दाखिल होना चाहिए। सिपाहियों को तैयार करके हमें इनागोल रवाना हो जाना चाहिए। और तुम क्या कहते हो दुलदार? हुजूर, सांपों का सरदार एनागोल में बैठा है। हमें वहां जाकर उस सांप का सर कुचल देना चाहिए। हम पहले एनागोल का मुआसरा करें। अगर निकोला को वहां से निकाल दें तो उसके पास रहने को और जगह नहीं है। मेरा ख्याल है कि उस्मान भी यही चाहता है। मैं राजी नहीं। मैं तुम सबके दरमियान इत्तेफाक राय चाहता हूं। उस्मान, तुम सबकी राय से इख्तिलाफ कर रहे हो, ऐसा क्यों? जब अक्सरियत गलती पर हो तो क्या हमें हकीकत से पीछे हट जाना चाहिए? क्या है वो हकीकत? तुम क्या सोच रहे हो, हमें बताओ। अगर एनागोल की तरफ हमने रुख किया तो बहुत सी शहादतें होंगी। सबसे पहले निकोला पर हम लोग हमलावर होंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। तुम ये कैसे करोगे? निकोला तारगुन खातून को अपना जासूस समझता है। वो उसे खबर करती है। उससे मेरी शादी की खबर सुनकर उसका एतमाद और बढ़ गया। वो उसकी हर बात पे यकीन करेगा। मैं खेल शुरू कर चुका हूं। तारगुन खातून निकोला की तरफ रवाना हो गई है। और क्या है ये खेल? तो काम हो गया ना तारगुन? काई सरदारों को जहर दे दिया तुमने। सब मर चुके होंगे ना अब तक? हाँ, सब अभी जिंदा हैं। क्या कहा था मैंने तुमसे? मैं यहीं तुम्हारा गला काट दूंगा। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? जवाब दो। क्या कहा था मैंने? साउची ने सरदारी हासिल करने के लिए एक चाल चली है। उस्मान अपने भाई साउची के खिलाफ जाएगा। और रही बात अरतुरुल साहब की, तो उन्होंने सबको अपने खैमे में बुला लिया है। मुझे बताओ, मैं कैसे जहर देती उन्हें निकोला, जो न खा रहे हैं न पी रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर तलवारें निकाले हुए हैं। मैं उन्हें कैसे जहर देती? अरतुरुल साहब सेहतयाब हो गए। हाँ, लेकिन अभी उनकी हालत संगीन है। पूरा कबीला उनके साथ है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। जब वो सारे आपस में लड़ने लगे
तब भी अर्तुरुल को खड़ा होना था और अभी वहां बैठकर सबको समझा रहा होगा, है ना? फलातियोस, क्या फायदा तुम्हारी इबादतों का जो तुम्हारा खुदा उनका साथ दे रहा है? हाँ, खुदावंद यसु मसीह के रास्ते पर चलने वालों के साथ है। क्या तुम यहां मेरे लिए कोई अच्छी खबर भी लेकर आई हो या नहीं, तारगोन? हाँ, बिल्कुल लाई हूं। उस्मान साहब ने कहा है पहले मैं तुम्हारे बाबा को बचाऊंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। वो अब तुमसे मेरे बाबा को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। उस्मान तुम्हारे बाबा को कैसे बचाएगा आखिर? क्या वो इनागोल पर हमला करेगा? कैसे बचाएगा आखिर? हाँ, तुम्हारी जगह इस बार मैं खेल रचाऊंगी, समझे निकोला? तुम खेल रचाओगी? तुम खेल रचाओगी? मुझे भी तो कुछ बताओ उस खेल के बारे में। हाँ, तारगुन खातून अपने बाबा को कुर्तबाज लेकर आने के लिए निकोला को कायल करेगी। तुम्हें यकीन है कि निकोला इस जाल में फंस जाएगा? वो कभी ऐसा नहीं करेगा भाई, लेकिन अभी फायदा भी इसी चीज में होगा हमें। हम एनागोल की दीवारों की बजाय निकोला के गीदड़ों के साथ लड़ेंगे। निकोला को शिकस्त कैसे दी जाएगी, उसका है कोई जवाब? बताओ तुम सब। ये कले की जंग नहीं है, बल्कि अवाम की जंग है। हम सब मुनज़्ज़म मुत्तहिद होकर कार्रवाई करेंगे। क्या कहते हैं आप सब? मुख्तलिफ खतरात से दो चार है, क्योंकि हमारे बाबा ऐसा चाहते हैं, तो इनके मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे सरदार का यही हुक्म है तो हमें चाहिए कि हम देर ना करें। आप फिक्र ना करें बाबा, हमने जो भी शुरू किया है हम मन तक ही अंजाम तक पहुंचेंगे। उस्मान, तुम तैयारियां मुकम्मल कर लो, हम कल आगाज करेंगे। जैसे आपका हुक्म। मैं उस्मान साहब को कहूंगी तुम मेरे बाबा को कुर्तबाज लेके जाओगे। और अगर वो यकीन ना करे तो? तुम मुझे अभी तक जानते नहीं फलातियोस, और मैं उस्मान साहब को वहां लेकर आ जाऊंगी। तुम मेरे बाबा को अपने साथ लाना, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं अपने बाबा को ले जाऊंगी और दोबारा तुम्हारा ये मनहूस चेहरा नहीं देखूंगी। क्या बात है तारगोन, हाँ, इसने तो दिल जीत लिया। तारगोन खातून, तुम्हारे बाबा को हम वहां जरूर लेकर आएंगे, और तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे बाबा और तुम्हारी मौत का बाइस बनेगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब जाओ तुम और अपने होने वाले शौहर से कहो कि फिक्र ना करे।
क्या कहते हो फलातियोस? मुझे लगता है कि ये औरत हमें फंसा रही है निकोला। हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा मौका होगा। हम तमाम इक़दामात करेंगे, ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हम उनके जाल में फंस रहे हैं, और फिर फलातियोस, जीत हमारी होगी। अर्तुरुल साहब की तबीयत ठीक से संभली भी नहीं कि ये जाल बिछाने वाला मामला हो गया। मुझे आपकी फिक्र है। शुक्र है बाबा ने कल के बारे में कुछ नहीं पूछा। वो इसमें दखल नहीं दे रहे, वरना उस्मान और मैं वो हासिल कर सकते थे जो हम चाहते थे। जब तकदीर साथ ना हो तो कुंदूस और दुंदार सबकत ले जाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन हो सकता है ये दुंदार साहब का कोई मंसूबा हो। तो तुमने फैसला कर लिया है भतीजे, तो तुम अपने रास्ते से नहीं हटोगे। अल्लाह तुम्हें कुव्वत अता फरमाए। चाचा, क्या हमारा वादा अब भी कायम है ना? हाँ, कायम है भतीजे, बिल्कुल कायम है। ये ऐसा मनसब है कि भाइयों को दुश्मन बना देती है। चाचा जान अलग नहीं, यकीनन उनका भी कोई ना कोई मंसूबा होगा। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, हमारा बेटा आ रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी यहां पहुंच जाएगा। मेरा बेटा जब आ जाएगा जल्दी से उसे गले लगा लूंगी। वो मुझे भी बहुत याद आता था, मैं भी गले लगाऊंगा। सब कुछ ऐसा हो जैसा हम चाहते हैं, ऐसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, ये सब कुछ एक खेल था बस, और एक खेल की तरह अभी भी जारी है। क्या वही उस्मान है जिसके नाम से रूमी खौफजदा है? मैं ही हूँ, हाँ। अब से आप हमारे पास जमानत के तौर पर रहेंगे। इस खेल में अपने बाबा को बचाने के लिए शामिल हुई, लेकिन अब मैं खुद को भी नहीं बचा सकती। मैं आपकी आंखों में कैद हो गई हूँ, आपके मजबूत बाजुओं की असीर हो गई। मैं अब क्या करूंगी? मेरी रूह तड़प रही है,
इस वक्त आप बाला की बाहों में होंगे उस्मान साहब, और मैं यहाँ अकेली तकलीफ में हूँ। ओह उस्मान साहब, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। वाह, माशाल्लाह, इन खूबसूरत सी आंखों को देखो जरा। इन झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। काफी अरसे बाद आपने मेरी आंखों के बारे में कुछ कहा है। बाला, जब से मेरे गाजी बाबा बीमार हुए हैं, मेरी आंखें तो अंधी हो गई, लेकिन अब वोट खड़े हुए हैं और जिहाद का हुक्म देते हैं। नई जिंदगी मिली है बाला, मुझे नई जिंदगी मिली है। सिर्फ तुम्हारी आंखें ही नहीं, इनका क्या, इन हसी जुल्फों का क्या? किस कदर हसीन है। इनका हर खम एक जहान है। जी चाहता है इनमें खो जाने का। उस्मान, मैं औलाद के लिए दुआ कर रही हूं। किसी और खातून से नहीं, बल्कि अपनी औलाद के लिए। मुझे उम्मीद है बाला, और मैं दुआ भी करता हूं, मेरा वारिस तुम्हारे नाम से मंसूब होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह आला ज़र्फ हों। मैं उन्हें काइयों की तरह बहादुर और दिलेर और तुम्हारे जैसा साफ दिल देखना चाहता हूं। बाला, चलो अल्लाह से दुआ करते हैं। वो जो हर चीज पे कादिर है, उसी से इल्तिजा करते हैं। अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? तारगुन खातून, खैरियत तो है तारगुन खातून? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, मेरे अल्लाह, तेरे पास हाजिर होने वाला हूं।
तू मुझे आरजी दुनिया से दायमी जिंदगी की तरफ बुला रहा है, जहां मेरी हलीमा तेरे जवार रहमत में है। मुझे भी वो जन्नत नसीब फरमा। मुझे अपने शहीद भाइयों, मेरे बाबा सुलेमान शाह और मेरी मां हायमा खातून से मिला दे। मैं अपना कबीला तेरे सुपुर्द करता हूं। तू इसकी हिफाजत फरमा। तू गफूरुर रहीम है। मैं ये कहने आई थी कि दरअसल बात ये है, आपने मेरे बाबा के लिए जो किया उसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आपका एहसान नहीं भूल सकती। मुझे बस यही कहना था। तारगुन खातून, पहले बचा तो ले उन्हें, उसके बाद ही आपका शुक्रिया कहना ठीक रहेगा। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जल्दी कर दी, लेकिन बहुत देर भी हो गई। यानी बहुत देर हो गई है। मुझे जाना चाहिए। शब खैर। ठीक है, शब खैर। शब खैर। ऐ मेरे काई कबीले, ऐ मेरे मुबारक खेमे, ऐ मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बाबा सुलेमान शाह, ऐ मेरी माँ हायमा खातून, ऐ मेरी हलीमा, मेरी गजाली आंखों वाली हलीमा, ऐ मेरे भाई गुंदूदो, भाईजान संगूर तेकिन, ऐ मेरे भाई दुंदार, ऐ सिलजान खातून जो मेरे बच्चों की माँ की तरह हैं, ऐ मेरे बहादुर जंगजू तुर्गुत, बामसी, अब्दुल रहमान, दोआन, ऐ मेरे बेटों कुंदूज, साउची, उस्मान, ऐ मेरे प्यारे लोगों, मुझ पर अपने हुकूक हलाल कर दो। ऐ मेरे रब, मुझे अपने बाबा से मिला, मेरी इस बीमारी को मेरे बेटों और उनकी औलादों से दूर रख।